इस मूवी का स्टार्ट एक जंग को दिखाते हुए होता है जिस वॉर में एलियंस ने इंसानों पर अटैक कर दिया है और अब इस एलियन से हमारी जमीन के सुपर कमांडर्स लड़ रहे हैं, जिनमें से एक कमांडर बहुत ही होशियारी से एलियंस की कमांड शिप को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से एलियंस की बाकी शिप्स भी रुक जाती हैं। इस तरह इंसान जीत जाते हैं और एलियंस हार जाते हैं। यहाँ इस तरह ये जंग तो खत्म हो जाती है, पर हमारे कमांडर को डर था कि वो एलियंस इंसानों पर दोबारा हमला ना कर दें। और इसी के साथ मूवी में कई साल गुजर जाते हैं और हम छोटे छोटे बच्चों को उन एलियन से लड़ने की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं। इन छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अर्थ की आर्मी ने एक मखसूस निज़ाम बनाया था, जिनमें ये छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम्स को खेलते हुए ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। इन गेम्स को खेलने, सीखने और जीतने वाले बच्चे ही कमांडर्स बन सकते थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिस वॉर के लिए इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उस वॉर का नाम फॉर्मिक्स है और ये जंग फॉर्मिक्स सैयारे के एलियंस के साथ है। मूवी के इस सीन में हम देखते हैं कि दो बच्चे वही वॉर गेम खेल रहे हैं। इन दोनों में से एक बच्चे का नाम एंडर है और एंडर बहुत ही ज़हीन बच्चा है। यहाँ पर वो अपने से बड़े बच्चे के साथ गेम खेल रहा था। एंडर उस बच्चे को अपने से बड़ा होने के बावजूद बहुत आसानी से हरा देता है। ये देख करके एक छोटे से बच्चे ने उसे शिकस्त दे दी है तो उसे उस बात पर बहुत गुस्सा आता है और यहाँ उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि उन तमाम बच्चों की गर्दन पर एक चिप लगी हुई है और ये चिप बच्चों के माइंड पर, पढ़ाई पर कंट्रोल किया करती थी। यहाँ इन्हीं डिवाइस की मदद से यहाँ पर होने वाला सारा वाक्य ऑफिसर्स भी देख लेते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स एंडर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस में आने पर उस चिप को एंडर की गर्दन से उतार दिया जाता है, जिसकी वजह से एंडर को लगता है कि वो अब फॉर्मिक्स ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहा। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि वो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश था और वो हर हाल में इस आर्मी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता था। अब एंडर ऑफिस से बाहर आता है जहाँ वो बुरे लड़के उसे बुली करने के लिए खड़े हुए थे, जिनके साथ एंडर की लड़ाई हुई थी। एंडर को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से एंडर की दोबारा उन लड़कों से लड़ाई हो जाती है और एंडर अपनी कमाल की महारत दिखाते हुए उन सभी लड़कों को अकेला ही शिकस्त दे देता है। ये सब चीजें ऑफिसर्स नोटिस कर रहे थे। उन लोगों की लड़ाई के दौरान वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये सारी चीजें ऑफिसर नोटिस कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाने पर भी वो बहुत ज़्यादा उदास था और उसकी फैमिली कहकर चीयर अप करती है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि तुम ज़मीन को बचाने के लिए फॉर्मिक्स का ही हिस्सा बनो, आप और भी दूसरे तरीकों से ज़मीन की खिदमत कर सकते हो। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि एंडर के ऑफिसर्स अब एंडर के घर आते हैं। यहाँ वो एंडर और एंडर के घर वालों को खुशखबरी देते हैं कि एंडर को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है और एंडर ये न्यूज़ सुनने पर खुश होने के बजाय हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। और यहाँ वो ऑफिसर्स इन सबको बताते हैं कि हमने एंडर की गर्दन से वो चिप इसलिए उतारी थी कि हम एंडर की असल नेचर को नोटिस करना चाहते थे, क्योंकि इस चिप के जरिए वो लोग उसके ब्रेन कंट्रोल कर सकते थे। और यहाँ वो एंडर की फैमिली को ये भी बताते हैं कि एंडर के अंदर बहुत सारी स्किल्स और सलाहियतें मौजूद हैं और एंडर अपनी स्किल्स और सलाहियतों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी जानता है। वो ऑफिसर्स एंडर से भी कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर है, हमें अपने मिशन की तकमील के लिए आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एंडर स्पेस स्कूल जाने के लिए तैयार था। स्पेस स्कूल पहुंचने पर सबसे पहले एंडर को कर्नल मिलते हैं। उसके बाद एंडर के साथ साथ तमाम बच्चों को उनकी ट्रेनिंग ऑफिसर से मिलवाया जाता है। वो ऑफिसर सभी बच्चों को यहाँ के उसूल बताते हैं और साथ ही उन्हें एक वीडियो क्लिप भी दिखाया जाता है। ये वीडियो क्लिप उसी वॉर का था जो वॉर मूवी के स्टार्ट में दिखाई जा रही थी। उसके बाद सारे बच्चों को ऐसे रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर जीरो ग्रेविटी थी, यानी वो एक खलाई कमरा था और इस रूम को बैटल रूम भी कहते थे, क्योंकि इस रूम में बच्चों को लड़ना सिखाया जाता था। एंडर क्योंकि अपने सारे मिशन बहुत अच्छे से मुकम्मल कर रहा था, इसलिए तमाम अफसरान को एंडर की सलाहियतों पर यकीन हो गया था और उनको लगता है कि एंडर वही लड़का है जो उनकी जंग जीत सकता है। यहाँ तमाम बच्चों को बताया जाता है कि दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले दुश्मन की हिकमती अमली को समझना जरूरी होता है और अगर हम उसकी स्ट्रेटेजी को समझ जाएं तो हमें उनसे लड़ना आसान हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों को लड़ाई करने के बहुत से हरबे भी सिखाए जाते हैं। अब इस एकेडमी में एंडर को ट्रेनिंग लेते हुए काफी महीने गुजर चुके थे। एंडर यहाँ पर काफी कुछ सीख चुका था, लेकिन उसे अभी भी अपनी ट्रेनिंग में कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। उसे लगता था कि कोई ऐसी चीज है जो उसे नहीं सिखाई जा रही। एंडर वो बातें, वो ट्रिक्स, वो स्ट्रेटजी सीखना चाहता था जिनको यूज करके पहले कमांडर्स ने वो जंग जीती थी, लेकिन इस ट्रेनिंग में उन्हें अभी तक ये बातें नहीं बताई गई थी। अब हम देखते हैं कि एंडर अपने कंप्यूटर में ऐसी गेम खेल रहा है जो आज तक यहाँ का कोई भी बच्चा नहीं खेल सका। एंडर उस गेम में एक चूहा था और उसके सामने दो गिलास थे। दो में से एक गिलास के अंदर जहर था। उसने उन दोनों में से एक गिलास को चूज करना था और अगर एंडर गलत गिलास को चूज करता तो वो डीमन उसे खा जाता। एंडर उन दोनों में से एक गिलास को चूज करता है। वो गिलास तो सही चूज करता है, लेकिन इस गिलास में भी जहर होता है। इस तरह एंडर को मालूम हो जाता है कि ये गेम एक ट्रैप है। अब एंडर इस गेम को रीस्टार्ट करता है। इस बार वो किसी गिलास को चूज करने
करने के बजाय वहाँ पर खड़े शैतान की आंख पर हमला कर देता है और इस डीमन को ही मार देता है और एंडर इस गेम का लेवल जीत जाता है, जिसको देखकर ऑफिसर बहुत ज्यादा खुश थे। इसलिए एंडर को बड़े बच्चों के साथ प्रमोट कर दिया जाता है। जिस आर्मी के साथ एंडर को प्रमोट किया गया था उसका नाम सैलेमेंडर आर्मी था और एंडर को उस आर्मी का कैप्टन बोन्जो मिलता है, क्योंकि उसे देखकर काफी गुस्से में आ गया था, क्योंकि एंडर एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था और बोन्जो ने अपनी आर्मी को ट्रेन करके नंबर 1 बनाया हुआ था और वह अपनी आर्मी में एंडर को बहुत बेकार समझता है, क्योंकि उसे अभी तक एंडर की सलाहियतों का इल्म नहीं था। अब क्योंकि एंडर अनट्रेंड था इसलिए बोन्जो उसे अपनी आर्मी से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी हमें इस ग्रुप में एक पेट्रा नामी लड़की को दिखाया जाता है, क्योंकि एंडर के साथ दोस्ती कर लेती है और एंडर को उसके फ्री टाइम में ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। बोन्जो को जैसे ही ये पता चलता है कि एंडर ट्रेनिंग ले रहा है तो उसे ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है, लेकिन एंडर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सैलेमेंडर आर्मी का किसी और आर्मी के साथ मैच था। बोन्जो ये मैच हर कीमत पर जीतना चाहता था। उसे लगता था कि अगर एंडर उनकी टीम में हुआ तो वो लोग जरूर हार जाएंगे, इसलिए वो एंडर को बैटल एरिया से दूर रहने को कहता है और बैटल रूम में मैच स्टार्ट हो जाता है। और मैच के दौरान एंडर देखता है कि पेट्रा को फ्रीज कर दिया गया है और अब एंडर पेट्रा की जगह खेलने के लिए बैटल रूम के अंदर आता है। वो 1 मिनट तो साइड पर रहता है और सारी गेम को समझता है और फिर वो शानदार हिकमत अमली दिखाते हुए गेम जीत जाता है। अब एंडर की वजह से सैलेमेंडर आर्मी की ये जीत देखकर ऑफिसर्स बहुत ज्यादा खुश थे। एंडर की परफॉर्मेंस देखते हुए ऑफिसर्स एंडर को अपनी आर्मी की क़यादत करने की इजाजत देते हैं, जिसका कैप्टन वो खुद होगा और वो अपनी आर्मी को खुद ट्रेन करेगा। एंडर अपनी आर्मी बनाता है और अपनी आर्मी का नाम ड्रैगन आर्मी रखता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर सैलेमेंडर आर्मी का मैच ड्रैगन आर्मी के साथ रखवाते हैं और एंडर की अच्छी ट्रेनिंग और टीम वर्क की वजह से वो लोग दोबारा जीत जाते हैं और सैलेमेंडर आर्मी मैच हार जाती है। यहाँ बोन्जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लोग पहली मर्तबा हारे थे और वो भी अपनी जूनियर टीम से। इसी गुस्से में बोन्जो प्राइवेटली एंडर पर अटैक कर देता है। एंडर उससे लड़ना नहीं चाहता था इसलिए उसे छोड़कर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर बोन्जो एंडर पर दोबारा अटैक कर देता है और एंडर अपना डिफेंस करने के लिए जैसे ही बोन्जो को दूर गिराता है तो उसका सर किसी भारी चीज से टकरा जाता है और इसी वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। यहाँ एंडर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा था, तो उसका इस ट्रेनिंग से दिल उठ गया था और वो ऑफिसर से जाकर कहता है कि मुझे ये ट्रेनिंग और नहीं लेनी, बल्कि मुझे अपने घर जाना है। वहाँ ऑफिसर्स अब एंडर को उसकी बहन से मिलवाते हैं और वो एंडर को समझाती है कि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर लोगों को आने के लिए सालों लग जाते हैं और क्या तुम इस पोजीशन पर आकर यहाँ से दूर जाना चाहते हो। एंडर की सिस्टर की ये बातें उस पर बहुत असर दिखाती हैं और एंडर दोबारा स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाने पर अब एंडर को जंग के स्कूल की तरफ नहीं लेकर जाया जाता, बल्कि उसे उस जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उन्होंने फॉर्मिक्स के साथ जंग करनी थी। अब यहाँ पर एंडर को फाइनल और लास्ट ट्रेनिंग दी जानी थी। यहाँ पर एंडर को एक कमांडर से भी मिलवाया जाता है। ये कमांडर वही कमांडर थे जिन्होंने पास्ट में एलियंस की शिप तबाह की थी और इधर एंडर उनसे वही सवाल करता है जो हमेशा से उसके माइंड में था कि उन्हें इन हिकमत अमली के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता जो जंग में इस्तेमाल होती हैं। और इस बात के जवाब में कमांडर उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो कि उस जंग की थी। इस वीडियो को देखते हुए एंडर कमांडर से जो सवालात करता है तो कमांडर उसके तमाम सवालात के जवाब देते हैं। यहाँ पर एंडर नोटिस करता है कि जैसे एलियंस की कमांड शिप पर अटैक हुआ था तो एलियंस की बाकी सारी शिप्स भी रुक गई थी और इस बात का जवाब देते हुए कमांडर उन्हें बताते हैं कि फॉर्मिक्स बिल्कुल चींटियों की तरह होते हैं। जिस तरह चींटियों की मलका उनको लीड करती है, इसी तरह इन एलियंस की भी एक क्वीन होती है और कमांडर उन्हें बताता है कि अगर क्वीन को मार दिया जाए तो वो सबके सब खुद ही मर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडर एक बैटल रूम में है। यहाँ एंडर को वो हथियार इस्तेमाल करना सिखाया जाना था जिसको यूज करके वो लोग फॉर्मिक्स की पूरी आर्मी को एक ही वक्त में तबाह कर सकते थे। यहाँ पर मेजर एंडर को बताते हैं कि ये तुम्हारी आखिरी ट्रेनिंग है जिसके बाद तुम्हें फॉर्मिक्स को हराना है। यहाँ पर एंडर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश था और इसीलिए सारे कमांडर्स और ऑफिसर्स भी उसे खड़े हुए देख रहे थे और एंडर की पूरी टीम बेस में खड़ी हुई थी, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियन शिप्स अपने प्लैनेट्स के आगे ऐसे खड़े हैं जैसे वो अपनी प्लैनेट की हिफाजत कर रहे हों। इतने सारे शिप्स को देखकर एंडर अपनी टीम को कहता है कि वो उस हथियार से उस पर अटैक कर दें और उस बड़े वेपन के अटैक से वो सारे के सारे एलियन शिप्स तबाह हो जाते हैं। और अभी भी वो जंग जीते नहीं थे क्योंकि उनके हमले के बाद बहुत से एलियन शिप्स सामने आ गए थे जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा थे और क्योंकि उनके बड़े हथियार को रीलोड होने में टाइम लगना था, इसलिए एंडर अपनी टीम के लोगों से कहता है कि वो अपनी अपनी शिप्स में बैठकर उस वेपन को कवर कर लें ताकि फॉर्मिक्स का अटैक उनके वेपन खराब न कर सके। यहाँ पर फॉर्मिक्स इंसानों पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से स्पेसशिप पर बैठे हुए बहुत से इंसान मर जाते हैं। अब इसी दौरान एंडर का हथियार भी चार्ज हो गया था
एंडर पेट्रा से कहता है कि वो अब अटैक कर दें और उनके इस बार के अटैक से फॉर्मिक्स का पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाता है और वहाँ के सारे एलियंस भी मर गए थे। ये सब करने के बाद एंडर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपना लास्ट ट्रेनिंग मिशन भी बहुत अच्छे से मुकम्मल कर लिया था। तभी एंडर को पता चलता है कि ये ना तो नकली वॉर थी और ना ही ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा थी, बल्कि ये असल जंग थी और उसने सचमुच में एक पूरे सैयारे और उस पर रहने वाले सभी एलियंस को मार दिया था। और अब ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी था कि उसने एक पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। बाद में हम एंडर को सोया हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी ड्रीम में फॉर्मिक्स की क्वीन कांटेक्ट कर रही थी। वो जल्दी से उठता है और अपनी फ्रेंड पेट्रा को लेकर बैटल रूम की तरफ जाता है जहाँ से फॉर्मिक्स का प्लेनेट नजर आता था। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसका ड्रीम बिल्कुल सच था और यहाँ उनकी क्वीन भी अभी तक जिंदा थी और वो क्वीन एंडर के माइंड के जरिए एंडर से कांटेक्ट कर रही थी। यहाँ एंडर को पता चलता है कि वो एलियंस हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो मुश्किल में थे, इसलिए वो जमीन पर इंसानों से मदद मांगने के लिए आए थे और जमीन के लोगों ने उन्हें अपना दुश्मन समझकर मार दिया था। हालांकि उनको अपने प्लेनेट पर थोड़े से पानी की जरूरत थी जो कि वो जमीन से लेने आए थे। अब एंडर फॉर्मिक्स सैयारे के ऊपर जाता है और यहाँ फॉर्मिक्स की क्वीन उसे मारने वाली होती है क्योंकि उसका पूरा सैयारा एंडर की वजह से तबाह हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो क्वीन नोटिस करती है कि एंडर अपने किए पर शर्मिंदा है तो वो क्वीन एंडर को छोड़ देती है। यहाँ पर वो क्वीन एंडर को अपना एक अंडा देती है जिसकी हेल्प से वो एलियन फॉर्मिक्स दोबारा इस यूनिवर्स पर आ सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडर जमीन पर वापस आ गया था और यहाँ उसकी बहादुरी के इनाम पर उसे अपनी एक स्पेसशिप दी जाती है। अब एंडर फॉर्मिक्स को ठीक करने का फैसला करता है और अपनी स्पेसशिप में बैठकर फॉर्मिक्स की तरफ जाता है। जाते हुए अपनी बहन के लिए एक खत लिखता है जिसमें वो बताता है कि मैं इस अर्थ से बहुत दूर जा रहा हूँ। इसी लेटर में वो लिखता है कि मैं फॉर्मिक्स की कॉलोनी बनाने में उनकी मदद करूंगा और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।